आज की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में समाज धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित शेष महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाए जाएंगे। तो शेष महत्वपूर्ण तथ्यों में है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में बिंडोरी मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। यानी बिंडोरी मैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। तो स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालवारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समाप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्देश्य 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून या रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ 1829 ईस्वी में बनाया गया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को दंडित करे। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दासता को गैर कानूनी बना दिया। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में आजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन गया। उन्हीं के नाम से ही इसे शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.बी. ब्लेस्टस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट, विलियम क्वान, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी।
इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती थी। यानी थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो 1905 में बनारस में हुआ, इसकी अध्यक्षता किए। यानी 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य थे पढ़ाया गया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो PCSRO व अनुराजक पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो एक प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन यानी बुद्धिजीवी, नागरिक उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित की। और उदार राजवाड़े, तो इसमें जो प्रश्न है यानी 1, 2 और 4 सही है। यानी बुद्धिजीवी, नागरिक उच्च जातियां, उदार राजवाड़े इनको आकर्षित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इससे आकर्षित नहीं हुए। इसमें है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो इसमें बताना है कौन कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसमें दोनों कथन कारण सही है। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये कथन सत्य है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। इसमें है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो इसमें जो इसका सही उत्तर है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया।
निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत है। तो राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राम मोहन राय को माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा प्रथम संस्था थी। तो हिंदू धर्म के केशववादी मत प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। यह उनके द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके सही उत्तर राजा राम मोहन राय थे। 1815 ईस्वी में स्थापित की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से ब्रह्म सभा नाम से एक समाज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज नाम से जाना जाता है। यानी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तो 1828 में, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। तो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूल रूप से ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में हुई। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्हें बताया गया कि समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वोधार, अपरिवर्तित ईश्वर की पूजा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने की थी? तो राजा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम के चतुर्थ दरबार में भेजा था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय की उपाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में दी गई। तो आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर 20 के आगे से आगे क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।